देखिएगा जस्ट हम लोग पिछला दिन 11th क्लास के आर स्क्वायर बुक में एक्सरसाइज 27B में क्वेश्चन हम लोग 65 पे पढ़ लिए थे। आज देखिएगा आपको 66 नंबर क्वेश्चन दिया है। लिमिट x टेंस टू a cos x माइनस के cos a बटा cot x माइनस के cot a होता है। हम लोग का फॉर्मूला ना cos होता है, tan होता है, sin होता है। हमारा फॉर्मूला cot के रूप में नहीं होता है, इसलिए हम cot को चेंज करने जा रहे हैं, या तो tan में या तो चेंज कर देते हैं sin या cos में। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे दे दिया बाबू cos x माइनस के cos a बट्टा में ये है cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, cos थीटा, अब बट्टा में क्या होता है सर, sin थीटा होता है माइनस के। ये भी cot थीटा पढ़ाएगा। अब cot थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है, cos थीटा बट्टा में sin थीटा होता है। इतना हो गया। अब इसका ना आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा बाबू, यहाँ से जाएगा लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाला को लिख दीजिए cos x माइनस के cos a बट्टा में sin x, और sin a का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से जाएगा sin x इंटू sin a, sin x से sin x खत्म, sin a में cos x से गुना करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा sin a इंटू में कौन सी cos x माइनस के sin a से sin a खत्म, sin x में cos से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर, cos a आई इंटू sin x हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए सर जी, यहाँ पर sin x हो गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक नीचे हम 1 ले लेंगे। जब 1 लेंगे तो ये पलटेगा तो ऊपर चल जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a, बताइए क्या हो जाएगा, cos x माइनस के cos a, आई नीचे आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा तो क्या लिख दे बताइए, sin x इंटू, ये तो ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो sin a है नीचे आ जाएगा आई इंटू के cos x, बोलते रहिए माइनस के क्या है बाबू, cos a आई इंटू में sin x। एक क्वेश्चन बंद कर दीजिए। ये वाला स्टेप कहाँ चल जाएगा, ऊपर जब पलटिएगा तो क्या है ऊपर बताइए, sin x इंटू sin a हो गया। समझ में आ गया होगा, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पे देखिए बाबू लिमिट x टेंस टू a, अगर इसको गौर से देखिए तो ये फॉर्मूला पर चला गया, तो उसको एक बार लिख लेते हैं cos x माइनस के cos a इंटू में sin x इंटू के sin a। अगर इसको गौर से देखिए तो sin a इंटू cos b और माइनस cos a इंटू sin b, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला हुआ। किसका बाबू, sin a माइनस b का, यही ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए sin a माइनस b का फॉर्मूला है। अगर आप गौर से ऊपर देखिए तो ये देखिएगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पर जा रहा है। किसके फॉर्मूला पर बाबू, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला पर। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ से लिखिएगा लिमिट x टेंस टू a, अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस के 2 sin c प्लस d बाई 2, तो x में a जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस a बाई में 2 इंटू आगे क्या होता है sin c माइनस d बाई 2, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा sin c माइनस d, यहाँ पर x माइनस a बाई में क्या लिख देंगे 2, बाकी इसको उतार देंगे, क्या है sin x, आगे क्या है sin a बाई में। देखिए सर अगर इसको गौर से देखिए ना तो इसको मैं sin थीटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर, चलिए एक स्टेप पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिएगा x प्लस a बाई 2 है, x माइनस a बाई 2 है, सारा क्वेश्चन में x पहले a बाद में है, तो इसमें भी प्रयास करते हैं x पहले और a क्या हो जाए बाद में, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन करिएगा तो सर sin यह x माइनस a हो जाएगा ना, इधर क्या लिख देंगे x माइनस के a, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू खत्म। अब यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, ये हो जाएगा x टेंस टू a, अब यहाँ पर देखिएगा 2 sin, इसको देखिए x प्लस a बाई 2 इंटू में sin x माइनस a बाई 2 इंटू में क्या है सर बता दीजिए, sin x इंटू के sin a, ये ना है, ठीक है, ये sin a है, ठीक है। अगर गौर से देखिए बहुत नीचे sin थीटा है, बचिए sin थीटा sin 2 थीटा का आधा होता है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद है आप लोग को, sin थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, तो 2 sin थीटा बाई में 2 इंटू आगे बोलिए क्या होता है cos थीटा बाई 2, यही था ना सर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए 2 से 2 खत्म, और देखिए तो कोई कटने वाला है, हाँ कट रहा है, ये वाला से कट रहा है, तो इसको खत्म कर दीजिए। जैसे ही खत्म कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू a, क्या बच्चा
यहाँ पर बच गया साइन एक्स प्लस ए बाई टू इंटू ये क्या बच गया सर, साइन एक्स इंटू में साइन ए बाई में क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस के ए बाई में टू। अब देखिए तो क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, क्या हम वैल्यू अब रख सकते हैं। वैल्यू कब रखा जाता है, जब कंडीशन 0/0 के रूप में नहीं बनता है। अब वैल्यू रखिएगा तो अगर x की जगह पर a रख भी देते हैं तो एक cos 0 बचेगा और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही रखिएगा सर x का वैल्यू a, यहाँ पर a रखिएगा, यहाँ पर जाएगा साइन ए गो ए तो 2 गो ए बटा में कितना हुआ 2 इंटू यहाँ पर देख लीजिए सर x की जगह पर क्या रखना है आपको, a रखना है, तो ए है तो पहले ही से है तो यहाँ पर साइन ए ही रहने दीजिए। बटा में देखिएगा सर यहाँ पर जैसे ही ए रखिएगा तो ए माइनस के ए बाई में क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, हाई 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म। अब साइन ए बच गया, साइन ए, अब पहले से साइन ए है, साइन ए है तो यहाँ पर देखिएगा साइन ए इंटू क्या लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे। नीचे कॉस 0 बचेगा, ए में से गया 0, 0 में 2 से भागा दिए तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर कॉस 0। अब साइन ए साइन ए साइन ए तो एक पावर लिख देंगे साइन के पावर 3 लिख देंगे ना। अब cos 0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आज साइन के पावर 3 में जब 1 से भागा दीजिएगा सर तो साइन के पावर 3 ये हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है उतारिए।